नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत में गवर्नमेंट कॉलेज पीजी कॉलेज टोंक में हूँ। आज हम किराया तर्जुनियम का भाग 15वां पढ़ेंगे। पहले भी मैंने पढ़ा है, आप लोगों को पढ़ाया है कि किराया तर्जुनियम में जो ये पहला सर्ग है आप लोगों के लिए, ये फाइनल वालों बच्चों के लिए है पहला सर्ग किराया तर्जुनियम का। तो इसमें जो 15वां भाग पढ़ेंगे, 15वां श्लोक हम पढ़ेंगे। हम हर वीडियो में श्लोक पढ़ रहे हैं। तो दुर्योधन के राज्य से जो गुप्तचर अपने स्वामी महाराज युधिष्ठिर को जो संदेश दे रहा है, उसमें ये बता रहा है कि दुर्योधन किस तरह से नीति का पालन कर रहा है, किस तरह से राजनीति अपना रहा है, किस तरह से कूटनीति वो अपना रहा है। तो राजनीति का जो नियम है, कहता है कि साम दान दंड भेद करो, साई हर तरह से शत्रु को जैसे भी हो परास्त करो। तो वो दुर्योधन जो है वो वही कार्य करने में लगा है। तो साम दान दंड भेद उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे के श्लोक में पढ़ेंगे कि वो सारी जो उपाय कर रहा है, तो वो एक एक करके उसने उपायों को इतने अच्छे से विभक्त कर दिया है, और जब जो उपाय करना चाहिए तभी वो उपाय का पालन करता है, और इस तरह से चारों उपाय उसको एक से एक बढ़कर उसको संपत्ति प्रदान कर रहे हैं। तो 15वां श्लोक है इसका। विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रियः अनारतं तेन पदेषु लवन्विता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रियः फलन्तु उपायः वृहन्त्याति उपेत्य संघर्षम इव अर्थ संपदः। मतलब जो दुर्योधन की जो अर्थ संपत्तियां हैं ना, वो कैसी हैं कि उसने क्या करा है, अनारतम माने लगातार, तेन पदेशु, उस तेन से मतलब है उस दुर्योधन ने, पदेशु माने समय समय पे कौन सा कार्य करना, उचित समय पर उनको लंबिता माने उनको वो करा है, उनका पालन करा है उन उपायों का, और विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया, बकायदा उनका सबको पे वो बकायदा ध्यान दे रहा है, कब साम करना चाहिए, कब दान, कब दंड का तक का भेद करना चाहिए। और इस तरह उसने उनका सम्यक माने अच्छी प्रकार से विभाजन कर दिया है। मतलब क्या निकला कि जब जो उपाय करना चाहिए तब वो उपाय वो कर रहा है, और इस तरह से उसने उनको बांट दिया है। हर उपाय को बराबर समय दे रहा है, और कब कौन सा उपाय काम में लेना चाहिए, कब साम का प्रयोग करना चाहिए, कब दान का, कब दंड का, कब भेद का, इस तरह से उसने उनको बराबर रूप से बराबर सत्कार देते हुए उनको बांट दिया, अच्छी तरह से उनको बांटा है। फिर फलंती उपाय, वो जो उपाय हैं साम दान दंड भेद, वो फलंती मैंने उसको फल दे रहे हैं। परिवृहंती आती है मैंने उसकी संपत्ति को, संपदा मैंने उसकी संपत्तियों को और बढ़ाने में लगे हुए हैं। और उपेत्य संघर्षम एव, अब यहाँ पे मानो वो संघर्ष करने में लगे, मानो वो संघर्ष को उपेत्य माने प्राप्त हो रहे हैं। मतलब साम जो है वो सोचता है मैं दंड से ज़्यादा इसको लाभ दूं दुर्योधन को, दान सोचता है मैं उसको दंड से ज़्यादा वो उपाय उसके लिए फलित हो रहा है, और अर्थ साम दान दंड भेद जो उपाय है वो बाकी तीनों से ज़्यादा उसको वो फल दे रहा है। तो यहाँ पे कवि उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हुए कह रहा है, एव माने मानो वो जो उपाय हैं, उपाय माने उपाय जो हैं वो परिवृहन्त्याति परस्पर वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, और मानो वो संघर्षम एव, मानो संघर्ष कर रहे हैं, एक उपाय दूसरे उपाय से ज्यादा बढ़ के उसको फल देने में लगा हुआ है, और इस तरह उसकी दुर्योधन की संपदा हमारी संपत्तियों को वो बढ़ा रहे हैं, और सारे उपाय उसके लिए फलित हो रहे हैं। सब उसको चारों तरफ से उस पे लक्ष्मी मेहरबान है, उसकी राजलक्ष्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जिस तरह से उसने नीति का पालन करा है, साम दान दंड भेद का पालन करा है, और उसने उनको अच्छी तरह से बांट दिया है, और समय पे जब जो समय होता है तभी वो उस उपाय का पालन करता है, और इस तरह वो अपनी अर्थ संपदा को बढ़ाने में लगा हुआ है। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा कर रहा है कवि कि मानो वो जो उपाय हैं वो संघर्षम में, मानो संघर्ष कर रहे हैं उसको फल देने के लिए, और उसकी संपदा हमारी संपत्ति को परिवहन्त्याति वृद्धि को प्राप्त हो रहे हो, उपेत्य माने प्राप्त हो रहे हो, परिवृहन्ति माने वृद्धि को, संघर्षम से मतलब है संघर्ष कर रहे हैं, एक उपाय दूसरे उपाय से ज्यादा उसको फल देने में लगा हुआ, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से।
तो इस तरह वो आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं। वो उपाय उसके जो मैंने उपाय बताए हैं, जो हमने पहले के श्लोक में भी पढ़ा है, उपाय कौन से हैं? साम, दान, दंड, भेद। तो ये राजनीति के जो 4 उपाय हैं उनके अनुसार वो कार्य कर रहा है और वो एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए मानो उसको, उसकी संपत्ति को, दुर्योधन की धन संपदा को बढ़ाने में लगे हुए, उसका यश का विस्तार करने में लगे हुए हैं और उसको सब तरफ से वो शत्रुओं की खबर उसको मिल रही है और वो अपने राज्य का उस तरह से पालन पोषण करने में लगा हुआ है। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करा है। नीचे के चरण में देखिए, संघर्षम इव से मानो वो संघर्ष कर रहे हैं उपाय परस्पर। और छंद इसमें वही है, वंशस्थ छंद है। जतौ तो वंशस्थ मुदेतम जरो, कि जगन तगन, प्रत्येक चरण में, जिस श्लोक के प्रत्येक चरण में जगन, तगन, जगन और रगन होता है वहाँ पर वंशस्थ छंद का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूरा सर्ग वंशस्थ छंद में लिखा हुआ है। सिर्फ सर्ग के अंत के 2 श्लोक जो हैं वो परिवर्तित होंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। धन्यवाद।